हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नया टॉपिक के साथ एक नए सेशन में। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाया जा रहा है। तो आज के टॉपिक का नाम है भारत के प्रधानमंत्री जो कि अभी तक रह चुके हैं। तो उन सारे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का हो। कहीं पे भी किन्हीं प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आपसे छूटेगा नहीं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर इस वीडियो को एग्जाम में देख कर जाओ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। और इसके साथ साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे वो हर एक पॉइंट आपको कवर कराया जाता है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हर एक टॉपिक 10 मिनट के अंदर ही आपको कवर करा दिया जाता है। तो इस 10 मिनट को अपने दिन के रूटीन में खास बनाओ और एक टॉपिक को ज़रूर जानो पर डे। तो जैसा कि आज के टॉपिक में आप लोग को यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा भारत के प्रधानमंत्री। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक टोटल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 17। इसमें सबसे प्रथम प्रधानमंत्री की बात किया जाए जो कि जवाहरलाल नेहरू, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा था। यदि पूछा जाए कितने दिनों का था और कितने साल का था, कितने मंथ का था, तो वो भी मैं बताना चाहूँगी। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा जो कि 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन रहे। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन। द्वितीय प्रधानमंत्री कौन सा बने तो गुलजारी लाल नंदा। वहीं लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई के बारे में आपको क्वेश्चन आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। और इन्होंने अपने प्रथम प्रधानमंत्री तो ये रहा है, ये गैर कांग्रेसी, और अपने पद से त्याग पत्र भी दिए, तो मोरारजी देसाई। वहीं चौधरी चरण सिंह, आपको चौधरी चरण सिंह भी दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आएगा तो चौधरी चरण सिंह। वहीं राजीव गांधी बने। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि यहाँ पे दिख रहे होंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव। इसके साथ साथ आपको दिख रहे होंगे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। यदि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोला जाए कि सबसे कम दिनों का सबसे छोटा कार्यकाल जो कि 13 दिनों का है। वहीं पीवी नरसिम्हा के बारे में बोला जाए कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के थे, तो वो कौन थे तो पीवी नरसिम्हा राव। वहीं इसके बाद एच डी देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। कौन थे, एच डी देवगौड़ा कि विधानसभा के सदस्य थे। वहीं आपके इसके बाद आ जाते हैं आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को भी मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। यदि पूछा जाए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ की बात किया जाए तो उसकी शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, तो कितनी ही बार, उसका कोई सीमा नहीं है कि एक बार 2 बार, वो कितनी भी बार बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है, तो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री है। संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य, ऐसे दोनों सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा की भी। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि वह ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जाकर जल्दी से मैं बताऊँ कि कौन थे जो अभी मैंने जस्ट बताया। भाई मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री करेंगे। कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री। तो अभी तक मैंने बता दिया आपको 4-5 क्वेश्चन। यदि पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो कौन है, तो चौधरी चरण सिंह। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री तो
विश्वनाथ प्रताप सिंह। वहीं पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव। वहीं सबसे छोटा कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी। और पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी, तो एच.डी. देवगौड़ा। आगे की ओर चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो आपको पता होना चाहिए संसदीय शासन प्रणाली जहाँ पे भी आया आप ब्रिटेन लगाओ, बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है यह किस अनुच्छेद में? तो ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। वही बात किया जाए यदि भारत के प्रधानमंत्री के उच्च सदन के सदस्य हो तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। अविश्वास की स्थिति में वो वोट नहीं दे सकते। जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो अभी जस्ट मैंने बताया था एच.डी. देवगौड़ा। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। यदि पूछा जाए लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला प्रथम व्यक्ति तो चौधरी चरण सिंह। वहीं कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र दिया था तो चौधरी चरण सिंह। इसके साथ साथ सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री आसीन थे तो मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र की बात किया जाए तो राजीव गांधी। सबसे कम उम्र के राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई। तो अभी तक आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही टॉपिक बाई टॉपिक आपको हर एक टॉपिक कवर करना है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे वो हर एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब कि सारी चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, वो भी 10 मिनट के अंदर ही। तो आप लोग ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो, अपने दिन के 10 मिनट को इम्पोर्टेंट करना चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन जानोगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने नोट्स नहीं परचेज किया तो जाकर जल्दी से नोट्स परचेज करो, क्योंकि आप लोग के सारे नोट्स बन चुके हैं। तो जिनको भी हैंड राइटिंग नोट्स वाला चाहिए तो वो बिल्कुल ले सकते हो। और कैसे लेना है तो ये वीडियो की चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर दिया होगा। इसके साथ चैनल पे नोट्स वाला वीडियो भी डाला हुआ होगा, तो आप लोग वहाँ से देखकर परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।